अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं प्रोग्रामिंग के करियर में आना, एंट्री करना और बहुत ही अर्जेंटली या फिर बहुत ही जल्दी वो चाहते हैं पिक करना। तो उन लोगों के लिए जिसके अंदर हम सीखेंगे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम 3 चीज़ें कवर करेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और इन वीडियो सीरीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा मैं चाहूँगा कि शॉर्ट हों। और ये जो इनकी जो लेंथ होगी वीडियो, अगर ये वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की भी होती है तो इसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक बहुत सारे कवर कराऊंगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बस वो आप लोगों को गेट करने हैं। अच्छा, HTML सबसे पहले हम सीखेंगे वो इस वजह से कि HTML हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और HTML ही जो है हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ आते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ या फिर कोई भी हम इस करियर में आते हैं तो हमें किसी भी फील्ड में जाना होता है प्रोग्रामिंग की। तो HTML हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस वजह से HTML का यूज़ क्या है, यूज़ हम ये करते इसलिए करते हैं HTML को। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो रेडी होता है HTML के थ्रू, यानी कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए हम इसको मार्कअप क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं HTML के लिए और CSS जावास्क्रिप्ट के लिए हमें किस तरीके से इसको सीखना है वो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको इन चीज़ों को टेस्ट करना है, अप्लाई करना है। होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पर होता है ऐसा है कि आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप एक कोड लिखते हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि आप कुछ कोड करते हैं तो उसका आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। तो यही होता है, सिंपल सी चीज़ है कि आप एक वेबसाइट होती है, उसके बिहाइंड द सीन कोड होता है और जो कोड आप उसको प्रोवाइड करते हैं वो कोड उस कोड का रिज़ल्ट आपको फ्रंट पे डिस्प्ले होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम HTML सीखने जा रहे हैं तो HTML को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। इसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड भी आप इसको कहते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड कर लेने के बाद जो है ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा वो सॉफ्टवेयर। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये किस तरीके का दिखता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अपना HTML की हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस पर कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं VS कोड कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ कोड किया हुआ है जो कि HTML का नहीं है। सो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपनी HTML को स्टार्ट करते हैं कोड करना। ठीक है। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैं देता हूँ HTML, और इस फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, अब मैंने जो है क्या हुआ है मेरे साथ कि मैंने जो है अपने VS कोड जो अभी मैंने डाउनलोड पे लगाया है इसको मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था। ये मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ डाउनलोड करना सिखाया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर अपने VS कोड को ओपन कर लूँगा। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि मैंने इस फोल्डर को क्रिएट किया और इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं आके राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये आपके सामने VS कोड ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद कोड का ऑप्शन मेरे पास आया है, ये जब ही आएगा जब आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया था तो मेरे पास ये VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया। अब ये VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे फोल्डर का नेम आ रहा है, HTML का नेम हमने इस फोल्डर को दिया था। अब हमें क्या करना है, HTML का हमें सबसे पहली फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमें अपने इस फोल्डर के अंदर, हम इस डायरेक्टरी के अंदर हैं HTML नाम का फ़ोल्डर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है HTML की। अब HTML की फ़ाइल क्रिएट करने का बहुत ही ज़्यादा बेसिक और सिंपल तरीका है कि आपने यहाँ पर एक फ़ाइल का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर इस न्यू फाइल के यहाँ पर आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पर बराबर में एक फ़ोल्डर का ऑप्शन भी और 2 और ऑप्शन है। आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इनपुट बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर मुझे अपनी HTML फ़ाइल का नेम देना होता है। तो मैं अपनी HTML फ़ाइल का नेम दे देता हूँ। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, abc लिख देता हूँ या फिर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये हम HTML की, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये VS कोड जो है हमारा ऑफिशियली यूज़ होता है हर किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी कोड करते हैं, CSS भी कोड करते हैं। अब ये किस तरीके से VS कोड को हम बताएं कि जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं कि ये हम HTML की कर रहे हैं, और HTML की फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए हमें
उसकी एक फॉर्मेट है .html, यानी कि जो भी हमने फाइल का नेम रखा है उसके आगे हमें .html लिख देना है, ठीक है। जैसे ही मैंने .html लिखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एक आइकन भी आ गया जिसके अंदर कोड यानी कि ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी फाइल को नाम दिया है उसके आगे .html टाइप कर देना है और उसके बाद इंटर कर देना है। तो अब ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पर उस फाइल का नेम है index.html और यहाँ से अब हमारी कोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोड लिखना है और उस कोड को हम देखेंगे। अब अभी जो है हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, जो हमारा HTML का फ़ोल्डर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्राउज़र का आइकन आ गया और जो हमारी फ़ाइल थी वो आ गई है। याद रहे कि हमने सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था और फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ से ओपन विद कोड करके फ़ाइल हमने VS कोड से बनाई थी, फ़ाइल हमने वहाँ पे बनाई थी, तो इस वजह से यहाँ पर हमें फ़ाइल डिस्प्ले हो रही है। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ाइल बिल्कुल एम्प्टी है और हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। और ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट होती है वो भी ब्राउज़र में ही रन होती है। तो अब जो है सिंपल सा काम है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब ये करना है हमें कि यहाँ पर इस फाइल के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम इसको इनपुट देंगे, यहाँ से वो इस यानी कि ब्राउज़र के ऊपर हमें आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। अब क्या रह गया है सिर्फ कि अब ये रह गया है कि हमें इसको इनपुट देना है और ये हमें आउटपुट देगा। अच्छा, अब इनपुट किस सूरत में देना है, अब जाहिर सी बात है HTML से कुछ रूल्स हैं। तो HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना होता है। वो क्या है वो मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। यहाँ पर ये जो कोड आपको मैंने एक दो क्लिक करके आपको मैंने दिखाया है, ये फ़ोल्डर का ये जो HTML है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ही हमें यानी कि एक होता है ना कि एक चीज़ होती है, हमें उसी रूट पे चलना होता है। तो ये इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वो है, आपको इसी के अंदर काम करना होता है। अभी मैं इन डेप्थ इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी फ़ौरन से कोड करना है और HTML को समझना है, ना कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर इतने ज़्यादा हमें इन डेप्थ जाना है, ठीक है। मैं आपको ये सब की चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है हम HTML में कुछ ना कुछ कोड करना सीखें, ठीक है। ये कोड जो आया है इतनी लाइनें, ये कैसा ही मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने VS कोड के अंदर फाइल बनाकर शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ ही साथ 1 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जो है सिर्फ इंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो ये फाइल ये सारी जो है लाइन्स आपके पास आ जाएंगी। मैं दोबारा करता हूँ, शिफ्ट और 1 और यहाँ पर ये इंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास चीज़ें डिस्प्ले हो गई, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमारे सामने जो HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर आया हुआ है, इसी के अंदर हमें अपने डेटा को एंटर करना है कि जो डेटा मैं चाहता हूँ वेबसाइट पर डिस्प्ले हो। उसके अंदर मैं डेटा के अंदर क्या चाहता हूँ, वेबसाइट के अंदर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर चाहता हूँ कि एक हेडिंग हो। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग चाहता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग क्रिएट करता हूँ। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें कौन सी जगह है जहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है, वो जगह है बॉडी, ठीक है। हमें बॉडी का आप यहाँ पर एक देख सकते हैं टैग, इसको हम कहते हैं टैग, ठीक है। ये बॉडी है, ये एक टैग है। और टैग हमेशा होते हैं 2 किस्म के, ये बात आप याद रखिए। टैग हमेशा 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग और एक होते हैं क्लोजिंग। तो यहाँ पर हमारा बॉडी का ओपनिंग कोड है। ओपनिंग की निशानी ये है कि इसके अंदर 2 ब्रैकेट हैं लेकिन जो है स्लैश नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पर उसके बाद पहले ब्रैकेट के बाद स्लैश भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमें बॉडी के अंदर टाइप करना है अपना कोड, और इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट ये नहीं लिख देना है कि दिस इज़ माई हेडिंग। तो मैं ये नहीं लिखूँगा। मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर अगर एक हेडिंग चाहिए तो बॉडी के अंदर आके मुझे सिंपल इस तरीके से नहीं लिखना है, मुझे लिखना है इसी तरीके से। लेकिन मैं जो है इसको भी अपनी हेडिंग को अगर लिखना है, हमें अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें एक HTML ने टैग दिया है जिसका नाम है H1। हमें क्या करना होगा, हमें उस H1 के टैग के अंदर जो है अपनी हेडिंग के टेक्स्ट को, यानी कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होंगे उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमें अपना सारा कोड बॉडी के टैग के अंदर लिखना है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा कोड आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। जितना भी कोड होगा मैं इधर इंटर करके और स्पेस ले लेता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हेडिंग बनानी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि H1 के टैग के अंदर आपको लिखना है। तो H1 का टैग तो इधर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, H1 के टैग को क्रिएट कर लेंगे। H1 का टैग क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले H1 का ओपनिंग टैग लिखेंगे, ठीक है। H1 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, H1 को क्लोज़ भी करेंगे, सही है। H1 को क्लोज़ कर लिया।
मैं और जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बॉडी का टैग था उसी तरीके से हमने अब एक H1 का टैग भी बना लिया है। अब इस H1 के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ अपनी हेडिंग, जो हेडिंग के अंदर मुझे चाहिए टाइटल, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो इट्स माय हेडिंग। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसके अंदर, अब ये चीज़ मुझे रेंडर हो जाएगी मेरे यानी कि जो हमारी ऐप है यानी कि वेबसाइट है उसके अंदर। अब मैं जाता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर, कहाँ से, फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग आ गई है और हमने हेडिंग को क्रिएट करना सीख लिया। अब एक वेबसाइट जो होती है उसके अंदर ना सिर्फ हेडिंग होती है बल्कि उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, इमेजेस होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं और उसके अंदर स्टाइलिंग भी होती है। तो ऑब्वियसली स्टाइलिंग तो हम फ़िलहाल नहीं सीख रहे हैं क्योंकि HTML है, ये सिर्फ हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टाइलिंग की तरफ भी आएंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हेडिंग के अलावा हम एक पैराग्राफ भी ऐड करते हैं और पैराग्राफ को ऐड करने का इतना ज़्यादा सिंपल तरीका है कि अगर आपको हेडिंग आती है तो आप सिंपली पैराग्राफ भी ऐड कर लेंगे। आपने क्या करना है, पैराग्राफ के लिए भी एक ओपनिंग टैग बनाना है और एक क्लोजिंग बनाना है। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया है। इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं क्या करूँगा, वो इधर टाइप कर लूँगा एंड दिस इज़ माई पैराग्राफ। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ भी लिख लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव किस तरीके से करना है, Ctrl+S से सेव करना है। यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन भी मिल जाता है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर फाइल में मैं गया, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है। ठीक है, आप Ctrl+S यानी कि CTRL और S का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने पेज में, यहाँ पर मेरी हेडिंग आ रही है, मेरा पैराग्राफ नहीं आ रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर पैराग्राफ को भी देखना है तो मैं रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र को और यहाँ पर मेरे पास आ गया है मेरा पैराग्राफ भी। हमने दो चीज़ें सीखी इस वीडियो में, एक हेडिंग का टैग लगाना, एक पैराग्राफ का टैग लगाना। अब हम आ जाते हैं एक बटन का टैग लगाना। ठीक है, बटन का टैग किस तरीके से लगाते हैं, अगर आपको HTML में H1 और पैराग्राफ का पता है तो ऑब्वियसली बटन का भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बटन के लिए हमें सिर्फ बटन टाइप करना है और बटन का ओपनिंग और क्लोजिंग हमें टैग बना लेना है उसके अंदर। अब जो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा बटन आया या नहीं आया। अच्छा, हमने यहाँ पर जब भी आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर सेव करते हैं तो हम यहाँ पर आके रिफ़्रेश नहीं करते हैं। यहाँ पर हम रिफ़्रेश जब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास बटन नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा बटन आ गया, जो बिल्कुल ही एक ऑकवर्ड सा बटन है, यानी कि अजीब लग रहा है। क्यों, इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि इस बटन के अंदर हमें टेक्स्ट क्या डालना है। जो भी बटन होता है, फॉर एग्जांपल एक बटन है यहाँ पर, तो इसके आगे सब्सक्राइब, इसके अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। हमने ये ऐड ही नहीं किया भाई कि हमें इस बटन के अंदर क्या डिस्प्ले करना है। तो हम वो ऐड किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्लिक मी, लिख देता हूँ क्लिक मी लिख के मैंने सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं अब हमारा बटन आ गया जिसके अंदर क्लिक मी आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमारी HTML है और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को अजीब सी लग रही हो और बोरिंग लग रही हो क्योंकि इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं है और एक ये अभी प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं उन सब के अंदर HTML लाजमी है। विदाउट HTML आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपको इसी चीज़ों पे फोकस करना है। इंशाल्लाह स्टाइलिंग और CSS की तरफ भी आएंगे। पहले हम HTML को कवर कर लेंगे। HTML के लिए एक मेरे पास बुक है जो मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं खुद से पढ़ना तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस बुक के अंदर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे मैंने आपको हेडिंग लगाना, पैराग्राफ लगाना सिखाया है और बटन बनाना सिखाया है, उसी तरीके से इसके अंदर वो सारे एक चैप्टर के तौर पे बने हैं। H1 का फॉर एग्जांपल H1 है तो उसका पूरा एक इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर स्किप करके बहुत ही सिंपल सी वॉइस ओवर में आप लोगों को समझा दिया। स्क्रीन शेयर है मेरी आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन्होंने कितनी सारी ये देखें, लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, ये क्या है, ये कौन सा टैग है हमारे पास, ये पैराग्राफ का टैग है। आप लोगों ने अभी लगाना सीखा। पैराग्राफ का ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, अच्छा, और क्लोजिंग टैग क्या है, लेफ़्ट एंगल है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद राइट एंगल है, अंदर वही पैराग्राफ का है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैराग्राफ का टैग है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बॉडी, हेड और टाइटल का डिस्कस किया है जो कि हमारे पास भी है, हमारे कोड में भी। हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो यहाँ पर हेड है, बॉडी है,
टाइटल है। मैंने आप लोगों को बॉडी के बारे में बता दिया है और ज़्यादातर हमारा यूज़ जो है वो बॉडी के अंदर ही है। अच्छा, अभी हम चलते हैं आगे यहाँ पर और इस पेज चेंज करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आ गया हमारा, जिसका नाम है टैक्स। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टैक्स है उसके अंदर इन्होंने बताया कि H1 H2 H3, ठीक है। अब हम ये H1 H2 H3 क्या है, हमने तो H1 सीखा है। हमारे पास जो है एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग नहीं होती है, मल्टीपल हेडिंग्स होती हैं समटाइम्स। तो हमें उसके लिए फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग हमारी एक ही होती है, उसके बाद हम जो है दूसरी हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, H1 यूज़ कर लिया। हम H1 के बाद H2 को देखते हैं। H2 को मैंने टैग लगाया सिंपल सा, माई सेकेंड हेडिंग। यहाँ पर मैंने सेव किया। यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं सेकंड हेडिंग आ गई। बस डिफरेंस क्या है कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। हम यहाँ से हमारे पास जो HTML प्रोवाइड करता है H1 H2 H3, ये टोटल 6 होती हैं, यानी कि हमारी हेडिंग 6 तक जाती हैं। यहाँ पर हम और आगे जाते हैं। H1 को आप एक्सप्लोर कर लें मज़ीद। पैराग्राफ है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स और इन डेप्थ कवर नहीं करा रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि आप लोग खुद से भी मेहनत करें। और ये बुक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बोल्ड और इटालिक है। यहाँ पर बोल्ड और इटालिक का क्या मकसद है, बोल्ड और इटालिक को हम क्यों यूज़ करते हैं। हमने देखा है अक्सर कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो बोल्ड हुई होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, अच्छा यहाँ पर ये जो है कोड है, और कोड के बाद यहाँ पर ये जो ब्राउज़र है हमारा, उसके ऊपर पेज जो है उसका आउटपुट है। तो यहाँ पर एक क्या है, पैराग्राफ है, उसके अंदर एक टैक्स है वो बोल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पर भी एक टैक्स है वो बोल्ड हुआ हुआ है। तो हम अपने पैराग्राफ्स के अंदर बोल्ड किस तरीके से कर सकते हैं टैक्स को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसको, बोल्ड के टैग को। हमें सिर्फ बी लिखना है, ठीक है, बी का टैग लगाना है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा जो ये पैराग्राफ है, इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स और लिखा है। अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से कुछ अगर बोल्ड करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मोर टैग्स के जो ऑप्शन है, यानी कि मोर टैग्स की जो लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ कि बोल्ड कर दूँ ना। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ बोल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ मुझे बोल्ड करनी है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इससे पहले और इसके बाद में बोल्ड का टैग लगा दूँगा। मकसद ये है कि हमें जो चीज़ बोल्ड दिखानी है उसको हमें बोल्ड के टैग के अंदर लिखना है। और बोल्ड के टैग को लगाने का तरीका क्या है, हमें बी लिखना है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, अब इस बी के अंदर कुछ भी नहीं है, हमें जो चीज़ भी बोल्ड करनी है वो हम इसके अंदर ला देंगे। हमने क्या किया, बी को यहाँ पे ओपन किया, उसके अंदर ये चीज़ आने दी, उसके बाद हमने बी को क्लोज़ कर दिया। और अब मैं सेव करता हूँ और अब आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया है हमारा मोर टैग्स वाला ऑप्शन। अब सेम अगर हमें कोई चीज़ इटैलिक करनी हो, इटैलिक आपको पता होगा कि टैक्स हमारा जो होता है, फॉन्ट हमारा जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कर्व हो जाता है। उसके लिए अभी हमें सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है। हमें क्या करना है, उसकी जगह बोल्ड की जगह आई का, बी की जगह आई का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने आई का, इटैलिक का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाया। इटैलिक के अंदर हमने डाल दिया वी विल, ठीक है, वी विल को हमने डाल दिया। और अब जाके देखते हैं कि हमारा ये जो है वी विल इटैलिक होता है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखें हमारा वी विल जो है थोड़ा सा इटैलिक हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, तो यही है कि जो पूरी वेबसाइट होती हैं ऑफिशियल, उनके अंदर यही मेथ होती है, यही टैग होती है, कुछ अलग से डेटा साइंस नहीं है। सिंपली यही चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो बिल्कुल इनिशियली स्टेज में, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी करेंगी और अजीब सा थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या बना रहे हैं, हेडिंग और पैराग्राफ और ये ब्लैंक स्क्रीन। वेबसाइट कोई ऐसी होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं होती। वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे। आप जब भी कुछ सीखते हैं तो स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो ज़ाहिर सी बात है आपने इसको कंटिन्यू करना है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम HTML CSS के साथ साथ हम एक वेबसाइट को क्रिएट करने करेंगे, और ना सिर्फ क्रिएट करेंगे बल्कि हम उसको ऑफिशियली होस्ट भी करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं हम google.com पे जाते हैं तो हमें एक मिनट भाई, मैं इमरान भाई, यहाँ पर जो है हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, यहाँ पर
मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नेम लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है इसको मैंने लाइव किया हुआ है, यानी कि लॉन्च किया हुआ है, तभी ये चीज़ मेरे सामने आ रही है। मैं टाइप कर रहा हूँ। अब मेरी जो ये वेबसाइट है हमने ये बनाई है, अब मैं इसका कोई यूआरएल ही नहीं है, कोई इसकी की ही नहीं है कि जिसको हम टाइप करें ब्राउज़र में ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये हमारे पास आए। नहीं, ऐसा नहीं, तो इसके लिए हमें इसको होस्ट करना पड़ेगा। सो इसकी होस्टिंग भी मैं सिखाऊंगा आपको, और साथ साथ होस्टिंग के साथ साथ हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर रिएक्ट वगैरह भी सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखें आप लोग, इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है वो कमेंट करके आप पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।